नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ट्रुथ द बिहाइंड चार्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट कैसा होने वाला है। ये चार्ट स्टडी करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के स्टडी करने के साथ साथ हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट कैसा है। ग्लोबल मार्केट हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट सबसे ज़्यादा सेंटिमेंटल डिपेंड होता है। हम तो अपना एनालिसिस करेंगे ही निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ग्लोबल मार्केट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में है तो हमारा जो ट्रेड लेने के जो चांसेस हैं, अगर जो हमारा ब्रेकआउट होता है तो उसमें ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक्स के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हमारा ग्लोबल मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, रेड में है, सो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकआउट होने के बाद वापस से रिवर्स हो जाए, लॉस में चले जाए या रेड कैंडल स्टार्ट हो जाए। अगर हम फर्स्ट देखेंगे कि निफ्टी का क्या है, अगर हम यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं, मैंने 5 मिनट के कैंडल और एक दिन का सेट किया है डेट रेंज। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है गाइस। तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से सपोज मैंने ये लिया एक ट्रेंड लाइन और यहाँ से मैंने ये एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से भी और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से ये एक हमने वापस से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि किसी मार्केट कैसे सैचुरेट हो रहा है धीरे धीरे। अब मंडे को क्या होने वाला है, मंडे को या तो ये यहाँ से मैं एक बार जूम कर देता हूँ। तो मंडे को देखेंगे कि अगर स्टॉक का प्राइस इस लेवल को, जो कि है हमारा 26,061 को, अगर इस लाइन को ब्रेकआउट करता है तो चांसेस हैं ये ऊपर जाए। अब कितना ऊपर जाए ये सवाल उठता है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी लाइन लगा देते हैं कि अगर जाएगा तो भाई कितना ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा कट करके हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, और हमें मिल रहा है ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, जो कि यहाँ से होते हुए ये जा सकता है यहाँ पे। तो 26,046 जो करंट फ्राइडे को क्लोजिंग था, वहाँ से वो जा सकता है 26,079, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पर जा सकता है अगर उसने इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया तो, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का जो रेंज है वो 26,061 है। 26,061 को अगर ब्रेकआउट करता है तो वो 26,079.25 तक जा सकता है। अगर हम बात करें कि इसको कहाँ पे ये ब्रेकडाउन होगा, फॉर एग्जांपल देखिए हमने सपोर्ट का भी लाइन ड्रॉ किया है। सपोर्ट लाइन के अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो ये स्टॉक हमारा जा सकता है इस लेवल तक, जो कि है काफ़ी, मैं यहाँ पे ये भी ट्रेंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि तो यहाँ तक जा सकता है। अगर इसने इस लाइन को ब्रेकआउट किया तो ये जाएगा अराउंड 26,010, 46 से 26,010 जाने के चांसेस है गाइस इसके। ये था एक क्लियर, क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड मंडे का प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी 50, ठीक है। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न देखने मिल रहा है गाइस। अगर चलिए यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्लियर पिक्चर मिलेगा कि मंडे को अगर ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ तो कौन कहाँ तक जा सकता है। एंड ये था हमारा एक सपोर्ट लेवल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस। देखो आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आप देखोगे एक सपोर्ट मिला है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है। अगर मंडे को ये सपोर्ट लेवल जिसका है 59,442 को अगर क्रॉस करता है तो ये जा सकता है अपना, तो ये जा सकता है इस लेवल तक। अगर मैं पहले के भी थोड़ा और देखूँ तो जाने के चांसेस हैं गाइस इसके, 42 से 84 तक जा सकता है। और अगर मार्केट नेगेटिव हुआ, मार्केट अगर नेगेटिव हुआ तो इसका जो एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, नॉट दिस, कंट्रोल सेड। अगर हम ट्रेंड लाइन ले इसके, तो यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा जो जाएगा मार्केट, हाँ ये हमने ड्रॉ कर दिया। अगर आप इसको क्लियरली देखोगे तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। अगर इसको ये ब्रेकआउट किया तो ये जा सकता है 59,440 तक, जो कि करंट है
59,400 440 तक जाएगा। अगर 440 को भी ब्रेक करता है तो ये रॉकेट हो सकता है। कहाँ तक जाएगा उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा जा सकता है इस लेवल तक, 88 के लेवल तक जा सकता है, 80 के लेवल तक जा सकता है, 84 के लेवल तक जा सकता है गाइस। सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक प्राइस एक्शन के स्ट्रैटेजी है। कुछ आपको ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ट्रेंड लाइन और प्राइस ब्रेकआउट ब्रेक इन के थ्रू मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और क्लीन स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो आपको इसे देखो, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, सपोर्ट और एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। अगर इसे ब्रेकआउट किया तो ये यहाँ तक जाएगा। अगर इसको भी आपको कंफर्मेशन मिल जाता है तो ये लाइन काफ़ी इस हमारे सपोर्ट लेवल तक जाएगा, जिसका है 59,484। अब ये तो हो गई अप ट्रेंड की बात। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है तो हमने रेजिस्टेंस का जो यहाँ पे सपोर्ट का जो लाइन ड्रॉ किया है, ट्रेंड लाइन, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो ये है ब्रेकआउट करता है तो ये अपना जा सकता है, ये सपोर्ट भी ले सकता है। यहाँ पे इसका जो ये लेवल है, इसका लेवल है 59,333। मार्केट 59,400 पे अगर इस लाइन को सपोर्ट की लाइन को सपोर्ट की लाइन को अगर ब्रेक करता है तो ये 59,333 तक जा सकता है। अगर इसको भी बाईपास करता है तो ये लाइन जा सकती है हमारी, हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलना चाहिए, करेक्ट यही है 59,308। तो बहुत ही क्लीन है। मैंने आपको निफ्टी बताया, मैंने आपको बैंक निफ्टी बताया। अगर ऐसा ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करके मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हो, मंडे का मार्केट कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन इसमें और एक चीज़, जैसे कि बाकी सब ये तो आपको ट्रेंड बता देते हैं, लेकिन इसके अंदर आप कैसे 100% श्योर होगे। मार्केट में तो कोई 100% की आपको गारंटी नहीं देगा, लेकिन आप मैक्सिमम जितना आपको यूट्यूब पे अगर आपको वीडियोस दिख रहे हैं कि मंडे को ये होगा, मंडे को वो होगा, अगर उनका एक्यूरेसी लेवल 80-85% है तो इसका भी 80-85% है। लेकिन मैंने क्या किया है, इसके अंदर कुछ 2-3 फ़िल्टर्स डाल दिए हैं, जिसकी वजह से हम इसकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ा के 90-95% तक कर सकते हैं। जैसे कि हमने तो देख लिया कि यहाँ से मार्केट अगर इसे ब्रेकआउट किया तो मार्केट इतना ऊपर जाएगा, ब्रेक डाउन किया तो इतना नीचे जाएगा। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रिवर्स ले लेता है, लोग एंट्री लेने के बाद। तो इसके चांसेस कम करने के लिए हम स्टडी करेंगे ग्लोबल मार्केट की, ठीक है। मंडे जैसे ही अगर आप ओपन करोगे, मंडे में चार्ट्स ओपन करोगे तो सुबह सुबह सबसे पहले आप ये सारे जो लिस्ट हैं ये ऊपर से 3 जो लिस्ट हैं ये यूएस मार्केट के हैं, और ये 2 हैं हमारे, ये 3 जो है हमारे वो यूके मार्केट के हैं, और ये 2 एशिया के मार्केट के हैं। तो अभी अगर हम देखें तो सब के सब सिर्फ एचएसआई एशिया का मार्केट छोड़ के बाकी सब रेड में दिख रहे हैं। तो जहाँ तक मार्केट का प्रेडिक्शन है मंडे का, तो वो कुछ नेगेटिव में जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है फिर भी वहाँ से रिवर्स होके वो नीचे जा सकता है। तो आपको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ने हमें इंडिकेशन बेरिश का दिया है, तो इंडिया मार्केट भी मंडे को बेरिश जाएगा, ठीक है। जाने की जाएगा नहीं, मतलब जाने के चांसेस होंगे। सो बी केयरफुल, ब्रेकआउट के बाद तुरंत एंट्री मत लो, वेट फॉर द कंफर्मेशन, वेट फॉर द वॉल्यूम आप देखो कि आप वॉल्यूम कितना है, उसके बाद ट्रेड करो। सो ये सारे जो लिस्ट हैं ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ये सारे स्टॉक्स के नेम, ताकि आप अपना एक वॉच लिस्ट बनाओ। अगर आपको मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस अगर आपको ग्रीन में लगे तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके जैसे ही ब्रेकआउट होता है, जैसे ही प्राइस एक्शन आपको मिलता है, वैसे आप एंटर ले सकते हो। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट अगर आपको रेड में दिखता है तो बी केयरफुल, क्योंकि उस दिन मार्केट नेगेटिव में जा सकता है। तो ये था हमारा एक लेसन। मैं आपको कुछ मंडे के लिए कुछ स्टॉक सजेशन देना चाहता हूँ कि जिसमें मैं एंट्री लूँगा। इट्स नॉट अ टिप बट सो फॉर द एजुकेशन पर्पस। सो ये जो 5 स्टॉक्स हैं, गेल इंडिया, टाटा स्टील, सेट इंडस्ट्रीज़, मैथ्रॉन्स एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ सेफ़ मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट किए हैं।
अब ये सेफ़ क्यों है? क्योंकि ड्यू टू हाई वॉल्यूम हाई लिक्विडिटी ये स्टॉक्स में ऑपरेटर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है, जिसकी वजह से आप ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मार्केट मैनिपुलेशन के होने के चांसेस कम हैं। सो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं। एंड मेरा जो प्रीवियस चैनल था वो हैक हो गया था, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स लॉस्ट हो गए। लेकिन ये मेरा एक न्यू चैनल है जहाँ पे मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड आपके सपोर्ट से जैसा मेरा प्रीवियस चैनल ग्रो हुआ था ये भी ग्रो होगा। सो गाइस, ज़्यादा कुछ टेक्निकल मैंने नहीं बताया, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं वो आपको कंफ्यूज करते हैं और मार्केट में लॉस कराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से मैंने आपको ये बताया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और अपने जो फ्रेंड्स रिलेटिव हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, जिनको आप बचाना चाहते हो लॉस होने से, तो प्लीज़ 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 उनके साथ शेयर करिए ये वीडियो। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।